सत श्री अकाल और प्रणिपात ऋषि सबको हमारे ये चैनल में। और आप सभी जो अभी देख रहे हैं वो हम लोग का विज्ञान यानी कि साइंस का ये वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 की बातें करते हैं और इसी में हम लोग प्रकाश का परावर्तन के बहुत सारे ऐसे नियम और बहुत सारे उसके अंदर के टॉपिक, गोलीय दर्पण, समतल दर्पण के बारे में बात करते हुए हमारे यहाँ तक पहुँचना हुआ है। यहाँ तक हम लोग जब पहुँचे तो अब आगे की जो बात देखना है वो है हम लोगों का गोलीय दर्पण के बारे में और भी कुछ चीज़ें हैं। जैसे कि गोलीय दर्पण की एक टॉपिक है, वो टॉपिक ये है जो कि किरण आरेखों की बनावट है। किरण आरेखे की बनावट है, जो कि इसमें हम लोगों को ये बात जानना है कि हम लोग को जो प्रतिबिंब मिलते हैं, जैसे कि अपने आप को देखते हैं, समतल दर्पण में जाते हैं, ठीक, यानी कि प्लेन मिरर। उस प्लेन मिरर में जाने पर हम लोग अपने आप को देखते हैं। जब देखते हैं तो उसमें हम लोग का प्रतिबिंब नजर आता है, ठीक है। तो वो प्रतिबिंब प्राप्त होता कैसे है, उसकी कौन सी ऐसी रेखा होगा जहाँ पे ये आपस में मिलता है और वो हम लोग को बना कर देता है। और वो जब बनता है तो आभासी है कि ये हमारा वास्तविक है। ये कौन सी प्रतिबिंब बना के देता है, वो हम लोग का दर्पण का किरण। यहाँ पे जो ये बात लिखा हुआ है किरण, ये किरण आरेखों की बनावट आप लोगों को डिसाइड करके यानी कि बताता है। ओके, तो इसके अंदर हम लोगों को कुछ नियम का पालन देखना होगा। इसके अंदर कुछ नियम होंगे, जैसे कि फर्स्ट नियम ये होंगे हम लोग के, ये जो बगल में देखे हैं, जिसमें पहला नियम कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण। पहले हम लोग मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण को भेजेंगे। अगर वो वहां से भेजते तो वो कहाँ से ले जाता है किरण। मिनिमम हम लोग को 2 चाहिए किरण। मिनिमम कहने का मतलब कम से कम हम लोग को प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए 2 किरण चाहिए। वो 2 किरण से हम लोग डिसाइड कर पाते हैं कि अच्छा ये जो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ बनेगा, यहाँ बनने के कारण इसका प्रतिबिंब आभासी है नहीं तो वास्तविक है। इस चीज की पता चलता है। ओके, तो ये पहला नियम होगा इसमें का। उसके बाद फिर आपका सेकेंड में फोकस की दिशा में आपतित किरण। उसके बाद फिर फोकस से आपको भेजा जाएगा किरण को, तो वो कहाँ से गुजरेगा। फिर तीसरा में आपका वक्ता केंद्र की दिशा में आपतित किरण, फिर वक्ता केंद्र से भेजा जाएगा क्या, किरण। तो वहां का नियम देखना होगा कि वहां से अगर भेजेंगे तब किरण किस तरफ जाके मुड़ता है। उसके बाद आपका एक और है ध्रुव की दिशा में आपतित किरण। उसके बाद फिर ध्रुव के पास से गुजारा जाएगा किरण को, ठीक है। तो ये मिनिमम हमको 2 किरण चाहिए ताकि पता चले कि मेरा प्रतिबिंब जो है वो कहाँ 2 प्रतिच्छेद कर रहा है, वो 2 रेखा आपस में, ताकि मेरा प्रतिबिंब बना या तो समतल में, अवतल में, उत्तल में। ओके, आइए तो इसको विलंब न करते हुए आज की इस पार्ट की सेशन को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला में यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि इसके बारे में जानना है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण यानी कि जब आपका गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष जो होता है वहां से अगर उसके समांतर में एक किरण को भेजा जाए तो वो कहां से परावर्तन होगा। तो यहाँ पर देखिए, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर यानी कि पैरेलल आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण के परावर्तन के बाद पहला, दर्पण यदि अवतल हो तो फोकस F से होकर जाती है, ठीक है। इस चीज को आपको यहां पे ले चलते हैं। क्या बोला गया था, दर्पण यदि अवतल हो, हमको भेजना क्या चीज है। पहला नियम कहां से है, तो पहला नियम आपका मुख्य अक्ष के समांतर से है, मुख्य अक्ष के समांतर से। तो उसको बना लेते हैं। पहले ये वाला बना रहे हैं, ठीक है। इसके पीछे क्या कर दे, इसके पीछे कोटिंग करना है यानी कि पेंट, ठीक है। इसके पीछे ऐसे ही पेंट कर दिए, पोटिंग जिसको कहते हैं, पॉलिश करना, वो कर दिए। अब क्या करना है कि इसके दर्पण से ठीक बीचों बीच से एक मेरा मुख्य अक्ष जाता है, जहां पे ये दर्पण को प्रतिच्छेद करता है। उस दर्पण का ये वाला हिस्से को हम लोग पी कहते हैं,
क्या कहते हैं, पी कहते हैं। ठीक से नहीं लिखा है, पी कहते हैं। ठीक है, ऐसे ये कौन सी दर्पण है, तो ये दर्पण हमारा लोगों का अवतल है, अवतल। ठीक है, अवतल दर्पण, बात समझ गए। अब क्या है कि इसके समांतर, पहला नियम क्या कहता है, समांतर इसके भेजना है, तो या तो ऊपर से भेज सकते हैं या तो नीचे से भेज सकते हैं। मेरा मानना है कि ऊपर से भेजें तो अच्छा रहे। तो इसके समांतर से अगर ऐसे भेजा जाए समांतर, तो इससे टकराने के बाद, इससे टकराने के बाद ये कहीं प्रधान अक्ष के एक फोकस से गुजरता है। कहाँ, एक कहीं बिंदु होता है प्रधान अक्ष के रेखा पर, ठीक है, जो कि एक फोकस यानी कि एफ, यानी कि एफ से ये गुजरता है। ठीक है, और इसका एक और चीज कहीं सी भी होता है, सी यानी होता है क्या, वक्ता केंद्र, सी। ठीक है, तो ये पहला नियम इसका ये है कि अगर अवतल दर्पण हो या फिर उत्तल दर्पण हो, इसके प्रधान अक्ष के समांतर अगर आपतित कोई किरण भेजा जाए तो वो परावर्तन हमारा फोकस से करता है। ओके, यहीं पे इसका एक अभिलंब होता है, कहाँ पे, यहाँ पे एक अभिलंब होता है इसका, यहाँ ये इसका क्या होता है, अभिलंब होता है, जो कि वक्ता केंद्र के ठीक सीधा होता है। ठीक है, तो इसमें ये बात है। ठीक है, यहां पर भी आपका नियम पालन करता है, आई और आर, एंगल आई और एंगल आर, ये नियम यहां पर भी पालन होगा। अब इसकी उत्तल दर्पण के बारे में बात कर लेते हैं, इसको हटाते हैं, उत्तल दर्पण को बनाइए। ये हुआ, ठीक है। इस चीज को पी कह देंगे। ठीक है, इसका वक्ता केंद्र इधर कहीं बनेगा, ठीक है, जिसको सी कहा जाएगा, बिल्कुल। और ये हमारा प्रधान अक्ष हो गया। ठीक है, फिर इधर क्या है कि इधर आपका एक पॉलिश किया हुआ रहेगा, ठीक है, पॉलिश किया हुआ रहेगा, तो और अच्छी बात है। ये कौन सा दर्पण है, उत्तल, ये दर्पण उत्तल दर्पण है। ठीक है, इसके हम लोगों के समांतर अगर भेजा जाए तो ये यहाँ से आपतित हुआ, अपरावर्तन हम लोग का कुछ इधर से ये कर देगा, टकरा के उधर चला जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा हम लोग ये काल्पनिक मानते हैं कि ये किरण, ये जो ऐसे ये जो किरण इधर ये हमारा जो गया है, ये प्रतीत होता है कि इधर से आया है, इधर से आया है, यहाँ से होते हुए आया है। ठीक से और बना दे, यानी कि ये ऐसे होते हुए आया है, ये सीधा नहीं बना लेकिन थोड़ा लेके चलिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक हम लोग का फिर से एक प्रधान अक्ष पे बिंदु मिला, जिसको हम लोग नाम दिए फोकस, इस चीज का नाम दिए फोकस। ठीक है, तो ये ऐसा लगा कि ये यहाँ से परावर्तन हुआ है, बिल्कुल। अब क्या है कि इसमें भी क्या होता है, प्रकाश के जो नियम होते हैं इसमें भी पालन होगा, एंगल आई बराबर होगा एंगल आर के। तो इसमें अभिलंब कहाँ है, इसमें अभिलंब यहाँ पर होगा, ये आपका अभिलंब जो कि वक्ता केंद्र से होते हुए नजर आएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये अवतल उत्तल दर्पण का हुआ समांतर रेखा के बारे में। अगर हाँ ये बात है कि अगर नीचे से भी भेजा जाए, अगर यहाँ से आप भेजना चाहेंगे तो यहाँ से होगा और टकरा कर ये ऐसे चला जाएगा। ठीक है, आपतित ऐसे हुआ, परावर्तन ऐसे हुआ, तो थोड़ी देर के लिए ये मान के लिया जाए कि ये रेखा अगर यहाँ से बढ़ा दिया जाए ऐसे, तो ये ऐसे लगता है कि ये ऐसे होके हुए आ रहा है, ऐसे होते हुए आ रहा है। ये हम लोग नहीं मानते हैं, ये वो मानते हैं जो कि इसे बताने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो ये कुछ इसमें पहले नियम के बारे में बात किया गया। ठीक है, पहला नियम क्या है, पहला नियम ये है कि प्रधान अक्ष के पर ये समांतर अगर किरण जाता है तो कहां से गुजरेगा, फोकस, कहां से, फोकस से। ये खत्म। अब आइए दूसरा नियम, दूसरा नियम क्या कहता है, जब कोई किरण दर्पण के फोकस यानी कि एफ की दिशा में आपतित होती है, यानी कि अब जो किरण जाएगा वो फोकस से होते हुए जाएगा, कहां से, फोकस से होते हुए जाएगा।
ठीक है, तो वह परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है। ठीक है, इसे याद रखें। इसमें भी, दोनों में देखेंगे, अवतल में भी देखेंगे, उत्तल में भी देखेंगे, दोनों में। आइए, ये हुआ। ठीक है, इसके पीछे क्या क्या हो रहा है? पॉलिश। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पर एक, ये क्या है? मुख्य अक्ष है, जिसे प्रधान अक्ष के नाम से भी जाना जाता है। ओके, इसको हम लोग कुछ कहते हैं, हाँ बिल्कुल, इसको ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव, जिसको पी से दिखाते हैं। ओके, इतनी बात क्लियर? क्लियर। इसका एक वक्ता केंद्र होगा यहाँ पे, सी, जिसको कहा जाता है। ठीक है, अब कहाँ से भेजना है? फोकस से भेजना है। पहला में कहाँ से भेजे थे? इसके समांतर से भेजे थे, तो कहाँ से गुजरा था? फोकस से गुजरा था। यानी कि कुछ तालमेल मिल रहा है, तालमेल बैठ रहा है। इसका फोकस कहाँ होगा? इसका फोकस यहाँ लेके चलते हैं, ये यहाँ पे फोकस होगा एफ। ये ठीक से नहीं लिखा था, क्यों नहीं? ठीक से क्यों नहीं लिखा था? ठीक है, तो फोकस से यहाँ से भेजा जाए एक किरण। ठीक, भेज दिए। तो यहाँ पे ये जब यहाँ से फोकस से परावर्तन होगा, तो परावर्तन होने के बाद क्या होगा? ये जो मुख्य अक्ष है, इसके आपके समांतर ऐसे चला जाएगा। कैसे चला जाएगा? समांतर, समांतर चला जाएगा, कुछ ऐसे चला जाता है। यानी कि एक बात समझ में आता है, अगर समांतर से आया किरण तो फोकस से गुजरता है। ठीक इसका उल्टा किया जाए, फोकस से जब भेजा जाएगा तो वो उसके समांतर से होकर चला जाता है, परावर्तन होता है। तो ये दूसरा नियम है, वो पहला नियम था, ये दूसरा नियम है। ठीक है, इसमें भी तुम ये आई और आर का पालन होता है, नियम। ठीक है, बिल्कुल बात ठीक है। इसकी बात हो गया। अब आइए इसकी बात कर लेते हैं, उत्तल दर्पण के बारे में बात कर लेते हैं। ये आपका उत्तल दर्पण बन गया। ठीक है, और ये उत्तल दर्पण में आपका ये वाला हिस्से को क्या कह दिया गया? ये वाला हिस्सा को कह दिया गया पी। ठीक है, इस पी को थोड़ा देर के लिए हटा रहे, क्योंकि यहाँ पे रेखा को भेजना है। ठीक है, उससे पहले यहाँ पे दिखा देते हैं। यहाँ पे आपका क्या होगा? सी होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? फोकस होगा, एफ। एफ होगा। ठीक है, अब भेजा जाए किरण को, तो यहाँ से आपतित हुआ। ठीक है, आपतित होने के बाद ये चला गया ऊपर ऐसे। ठीक है, यहाँ पर इसको ऐसे समांतर भेजे, समांतर भेजने पे वो चला गया वैसे। लेकिन मुझे कैसे भेजना है? मुझे तो भेजना है ऐसे, मुझे समांतर नहीं भेजना है। तो भेजना कैसे है? मुझे फोकस से भेजना है। तो फोकस से भेजेंगे तो कैसे होगा? ऐसे गुजरते हुए जाएगा, ऐसे ये गुजरते हुए जाएगा फोकस से। फोकस से गुजरने के बाद, फोकस से गुजरने के बाद आपका ये जो प्रधान अक्ष है, इसके ये क्या हो जाएगा? समांतर, ऐसे, ऐसे ये समांतर हो जाएगा। इसमें अभिलंब कहाँ है? इसमें अभिलंब आपका यहाँ है। ये ठीक से बनता क्यों नहीं? हिल जाता है इसीलिए, यहाँ है। ठीक है, ये आपका अभिलंब है, ये जिसमें ये एंगल और ये एंगल आई आर बराबर होता है। ठीक है, तो ये दूसरा नियम। पहला नियम समांतर भेजे तो फोकस से गुजरेगा, दूसरा नियम फोकस से भेजे तो समांतर हो जाएगा, अवतल उत्तल दोनों में। अगला आइए, ये दो नियम खत्म। तीसरा नियम, तीसरा नियम कहता है कि वक्ता केंद्र की दिशा में आपतित किरण। अब वक्ता केंद्र से भेजना है। ठीक है, वहां से भेज लेंगे। चूंकि वक्ता केंद्र त्रिज्या दर्पण पर स्थित किसी बिंदु पर अभिलंब होती है, और वक्ता ही केंद्र पर अभिलंब अभी तक बनते आ रहा था, दोनों दर्पण में एंगल आई और एंगल आर बराबर था, तो उसमें अभिलंब कहाँ पर बन रहा था? वक्ता केंद्र के ठीक सीधा बन रहा था। ठीक है,
इसलिए जो किरण दर्पण के वक्ता केंद्र C की दिशा में दर्पण पर पड़ती है वह दर्पण पर लंबवत होती है, ठीक है। अतः परावर्तन के बाद वह किरण उसी पथ पर लौट जाएगी, अवतल उत्तल दोनों में। कहने का मतलब सुनिए, इसके पीछे ये पॉलिश किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपका बना हुआ है क्या, ये आपका बना हुआ है प्रधान अक्ष, ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पे आपका C होता है, यहाँ पे आपका F होता है और यहाँ पे आपका P होता है, ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है, करना कुछ नहीं है, ये जो वक्ता केंद्र है, ये वक्ता केंद्र, ये यहां से अगर आपका किसी किरण को यहाँ पे आपतित किया जाए, यहां से भेजा जाए तो ठीक है, तो यहां पर से भेजने पर होता, क्योंकि यहां पर तो ये केंद्र है, गोलीय दर्पण का केंद्र है, और इसी केंद्र पे अभिलंब बनता है। अभिलंब कितना डिग्री पे बनता है, अभिलंब यहाँ पर बनता है 90 डिग्री पर, ठीक है। अगर किसी दीवार पे 90 डिग्री पर अगर कोई चीज बिगा जाए, 90 डिग्री पर बॉल बिगे या फिर किसी चीज पे बिगे, तो ये आपका जो बॉल है वापस उतने ही एंगल पे लौट के वो आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जैसे परावर्तन हुआ वैसे आपतन होगा, या फिर जैसे आपतन हुआ वैसे परावर्तन होगा, ठीक है। वही नियम इसमें पालन होता है, आने के लिए तो ऐसे ही आएगा, ऐसे ही आएगा, लेकिन फिर टकराकर ऐसे ही चला जाएगा। ये नियम क्यों आप लोग जान रहे हैं, ये नियम इसलिए आप लोग को बताया जा रहा है क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा। दो किरण आपस में कहीं काटेगा तभी जाके प्रतिबिंब वहां पर मिलता है, अवतल, उत्तल या फिर समतल में, ठीक। इसीलिए आपको ये 3 नियम या फिर 4 नियम में से कोई 3 नियम आप लोग को लगाकर बनाना होगा। ये बात समझ गए। पहला नियम, समांतर भेजा जाए तो फोकस से जाता है, फोकस से भेजा जाए तो समांतर हो जाता है, ठीक है। अगर वक्ता केंद्र से भेजा जाए तो 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री का यानी कि वो वैसी जैसी आएगा वैसे चला जाएगा, ठीक। आगे, अच्छा, यहाँ पर अब आप लोग सोचेंगे अगर यहाँ से वक्ता केंद्र से होकर ऐसे अगर भेजा जाए तो यहाँ पर अगर ऐसे भी भेजा जाए तो यहाँ पे कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। अगर ऐसे भेजे तो ये ऐसे ही चला आएगा, सीधी सीधी सी बात। अच्छा, ये तो ठीक बात है, इसकी बात हो गई। अब एक और दर्पण है, उसके बारे में बात कर लेते हैं, आइए। ये हुआ, इसके पीछे पॉलिश किया हुआ है, ठीक है। अब इसका यहाँ प्रधान अक्ष, इसको P कहा गया, इसको F कहा गया और इसको C कहा गया। कहाँ से आपतित करना है, तो वक्ता केंद्र यानी कि C से, ठीक है। C से यहाँ से आपतित करें, तो आपतित इधर से करना होगा, ऐसे नहीं कि आप लोग ऐसे ऐसे नहीं कर दीजिएगा, नहीं तो गलत बात हो जाएगा। ये तो दर्पण के पीछे ना हो गया, हम प्रतिबिंब दर्पण के आगे होकर देखते हैं, पीछे होकर नहीं देखते हैं, गलती हो जाएगा, इसीलिए वैसे नहीं करना है। इसको मिटाइए, तो कैसे करें, इसके पीछे जाना है, ठीक है। इसके पीछे जाने के बाद यहाँ से इसको परावर्तन करना है, ठीक है। तो यहाँ से इसको भेजे 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 भेजे, यहाँ से ये हुआ ऐसे, यहाँ ये कैसे हो गया, ये ऐसे हुआ, तो आपतन ये ऐसे ऐसे आपतन किया गया। आपतन करने पर ये क्या हुआ कि यहाँ से ये आपका ऐसे ये चला गया, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, अगर इसे नहीं बनाया जाए, इसे अगर हटा दिया जाए, तो यहाँ पर भी क्या होगा कि जैसे ये आएगा, जैसे आपतित होगा वैसे ही परावर्तन होगा, ठीक है। या तो आप ऐसे भेजिए, या तो आप ऐसे कीजिए, ऐसे करने पर भेजिए। यहाँ पर भी अगर ऐसे भेजते हैं तो ऐसे ही ये परावर्तन करेगा, अवतल उत्तल दोनों में। ये तीसरा नियम। एक नियम और बच गया, चौथा नियम। चौथा नियम में क्या बोला गया है, इसे देख लीजिए। ध्रुव की दिशा में
किरण, आपतित किरण, चूंकि ध्रुव P पर प्रधान अक्ष दर्पण पर अभिलंब है, ठीक है, यदि कोई किरण दर्पण पे ध्रुव की दिशा में मुख्य अक्ष से I कोण बनाती है तो परावर्तन R कोण बनेगा। कहने का मतलब ये हुआ दर्पण, ठीक है, इसके पीछे किया हुआ है क्या, पॉलिश, ठीक, इसका यहां से ये गया प्रधान अक्ष, ठीक है, अब इस प्रधान अक्ष से यहां पर इसका क्या है, P है, ठीक है, उसके बाद इसका यहाँ पे इसका C होगा, यहाँ पे इसका F होगा। फोकस मुझे कहाँ भेजना है, मुझे भेजना है ध्रुव से, यानी कि P। 3 नियम अभी तक पढ़ लिए। 3 नियम में पहला समांतर आया तो फोकस से गुजरा, फोकस से भेजे तो समांतर हुआ। तीसरा नियम था कि हम लोग को वक्ता केंद्र से अगर भेजते हैं तो वहां से जैसे भेजेंगे वैसे वापस लौट आएगा, ठीक है। अब भेजना है ध्रुव से, तो ध्रुव से अगर यहाँ पर भेजे किरण को, यहाँ ऐसे यहाँ पर भेजे, देखिए ऐसे परावर्तन हुआ, सॉरी ऐसे ये आपतित हुआ किरण, ठीक है, तो ये एंगल हुआ I। प्रकाश के नियम के अनुसार जैसे एंगल आता है वैसे वो परावर्तन होता है, तो ये ऐसे आया तो ये ऐसे होते हुए ये चला जाता है। और ये क्या चीज का काम करता है, तो ये अभिलंब का काम करता है। ये एक एंगल क्या है, ये एंगल R है। ये हुआ आपका परावर्तन, कहाँ, जब इसको ध्रुव यानी कि P पर आपतित किया जाएगा तब, ठीक है। एक उसमें एक और दर्पण है, उस दर्पण का देख लेते हैं। ये हुआ, ठीक है, इसके पीछे क्या किया हुआ है, पॉलिश कर दिए। अब क्या है, इसका यहां से ये मुख्य अक्ष गया, ठीक है, इसका यहाँ पर क्या होगा, P होगा, यहाँ पर क्या होगा, F होगा, यहाँ पे क्या होगा, C होगा, ठीक है। कहाँ से परावर्तन आपतित करना है, तो आपतित करना है वहां से, ध्रुव से करिए, ध्रुव से करना है। तो इसके पीछे से याद रहे, इसमें इस दर्पण में खासकर याद रहे कि इधर से मत कर दीजिएगा, गलती से भी नहीं, अनर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो ये अनर्थ ना करने के लिए ऐसा इसलिए क्योंकि दर्पण के आप पीछे नहीं ना खड़ा रहते हैं, अपना प्रतिबिंब, अपना चेहरा देखने के लिए, चेहरा ये जो देख रहे हैं ये चेहरा देखने के लिए उसके आगे ना खड़ा रहेंगे। तो ये दर्पण, इसको थोड़ा देर के मानिए चल के लिए, अगर ये प्लेन दर्पण है, ऐसा ये दर्पण है, ये जो आप लोग को समतल दर्पण बताते हैं, तो इसके आप इधर खड़ा रहिएगा, इधर खड़ा रहिएगा, और ना कि इधर खड़ा रहिएगा अपना प्रतिबिंब देखने के लिए। तो इसीलिए इधर से परावर्तन नहीं कर रहे हैं, उधर से कर रहे हैं, सामने से उसे कर रहे हैं। खैर, मुझे ध्रुव से यहाँ पर आपतित किए, ठीक है, तो परावर्तन जिस एंगल पे आया, एंगल I पे आया, तो ये एंगल R पे ये चला जाएगा, ऐसे परावर्तन करेगा। ये एंगल क्या है, R है, ठीक है। तो ये 4 नियम था। पहला नियम क्या था कि जब समांतर होगा तो ये कहां से गुजरेगा, फोकस से, ठीक है। दूसरा नियम था इसमें कि जब फोकस से भेजा जाएगा तो ये कैसे चला जाएगा, समांतर चला जाएगा, ऐसे फोकस, ठीक है। तीसरा नियम क्या है, कि तीसरा नियम ये है कि वक्ता केंद्र से अगर भेजा जाए, वक्ता केंद्र यानी कि C पर, तो जैसे आएगा वैसे चला जाएगा 90 डिग्री पर, ठीक है। चौथा नियम क्या कहा गया, कि जिस एंगल पे आप भेजिएगा, आप ऐसे भेजे तो ये ऐसे ये चला जाएगा, ठीक है। इस 3 फिगर को आप हमेशा दिमाग में याद रखें, ये 3 नहीं 4 फिगर है, ये अवतल उत्तल दोनों दर्पण के लिए, ठीक है। अब इसमें एक बात आप लोग याद रखिए, हर एक दर्पण में जैसे भी आपको भेजा गया किरण को, उसमें एंगल I और एंगल R हमेशा ये नियम को पालन करेगा तो करेगा। 2 नियम पढ़े थे, ये दोनों नियम का इसमें पालन किया जाता है, ठीक है। हम लोग को ये जो आरेख पढ़ना था, गोलीय दर्पण के आरेख, जो बनावट, प्रतिबिंब बनाने के लिए उसका जो 2 किरण की आवश्यकता पड़ेगी, तो इस नियम का पालन करते हुए हम लोग को वहां पे 2 किरण को आपस में प्रतिच्छेद करवाना होगा, और जहां प्रतिच्छेद करेगा वहां पे प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो इसको नियम को जानना जरूरी था। अब अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, मुलाकात होगा। अभी फिलहाल जाने का अनुमति दें। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।